एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, केस की जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट का AI चैटबॉट जो है कौन सा है? अभी हाल ही में जो है केस की जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट का AI चैटबॉट कौन सा है? विच इज द सुप्रीम कोर्ट AI चैटबॉट फॉर द केस इंफॉर्मेशन? ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा। याद रखिएगा, सुसहायक। याद रखिएगा, सुसहायक जो है AI चैटबॉट जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लॉन्च किया है। यह चैटबॉट क्या करेगा? यह चैटबॉट जो है लोगों को कोर्ट के केस, तारीख, आदेश की जानकारी जो है देने में मदद करेगा। तो ये जो है सही सुप्रीम कोर्ट का फाइल खोलिएगा तो वो साइड में, राइट साइड में ये जो है AI चैटबॉट जो है मतलब कि वहाँ पर है। वहाँ पर भी आप अपना मतलब कि केस के अगर तारीख जानना चाह रहे हैं तो उससे पूछिएगा, तारीख भी बता देगा, आदेश भी बता देगा, टोटल मतलब पूरी जानकारी जो है देगा। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट की बात आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है ये कब स्थापना हुआ था? 28 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के 2 दिन बाद। याद रखिए, संविधान लागू होने के 2 दिन बाद जो है मतलब कि ये जो है मतलब कि 28 जनवरी 1950 को जो है भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि संविधान जो है कितने दिन में जो है बनकर तैयार हुआ था। तो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन है होमवर्क में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। याद रखें, सर्वोच्च न्यायालय जो है यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों यानी जज की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है मतलब कि नियुक्ति किया जाता है। अगला पॉइंट ये है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त होते होते हैं? याद रखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है, जज जो है कितने दिन तक, कितने उम्र तक जो है अपना सेवा जनता को दे सकते हैं? तो 65 वर्ष। याद रखिए, वर्तमान अभी 2026 का रिपोर्ट है यानी 65 वर्ष जो है मतलब कि होगा वर्तमान 2026 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला पॉइंट ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई है? याद रखें, सर्वोच्च न्यायालय में जो है अभी हाल ही में जजों की संख्या बढ़ाई गई है। तो याद रखें 34 हो गई, पहले थी 32, अब कितना हो गया है? 34। तो इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। याद रखिए, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 जो है अन्य न्यायाधीश है। याद रखिए, ये टोटल मिला के जो है मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है जज मिलाकर एक मुख्य न्यायाधीश मिलाकर 34 हो गया है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य जजों की संख्या। भारत की संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। भारत जो है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है? इधर संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय का दर्जा देता है? तो अनुच्छेद 129। याद रखिएगा, अनुच्छेद जो है 129 जो है देता है। अगला पॉइंट ये है कि मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखिएगा, मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32। ये मोस्ट VVI है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि कोई भी जज जो है सुप्रीम कोर्ट में गलत काम कर रहे हैं, अगर पैसा पर घूस पर काम कर रहे हैं तो उसको कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से जो है मतलब कि उनको हटा दिया जाएगा। भारत की पहली जो है, ये मोस्ट VVI है, भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश कौन थी? अरे भारत की जो है पहली जो है जज कौन थी? जो मतलब कि भारत जब सुप्रीम कोर्ट बना था उस समय के जो है पहली महिला जो है कौन थी जज सुप्रीम कोर्ट का? तो फतीमा बीबी। याद रखें, फतीमा बीबी मोस्ट VVI है, इसको याद कर लीजिएगा, फतीमा बीबी। अगला पॉइंट ये है कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन है? तो याद रखिएगा, ये सूर्यकांत है। याद रखिए कौन है? तो सूर्यकांत है। और ये कौआ है तो याद रखिए 53। याद रखिए 53 जो है ये जो है मुख्य न्यायाधीश है। याद रखिएगा, वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सूर्यकांत है, कौआ है, तो 53 है। अगला क्वेश्चन ये है कि
14 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज 14 मई है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 14 मई? याद रखें 14 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी जो है सही होगा ना, विश्व प्रवासी दिवस। याद रखें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 14 मई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो है नर्स दिवस को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है 12 मई को मनाया जाता है। ये सब मोस्ट वीवीआई है, याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है, तो ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिल रहा है। हम कई बार एग्जाम दिए हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है क्वेश्चन पूछा है 8 मार्च, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ये जो है 14 मार्च को जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाया जा रहा है, ये मई के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है, याद रखिएगा। हर साल मई के जो है दूसरे शनिवार को जो है, मतलब दूसरे शनिवार को जो है ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि प्रवासी पक्षी की सुरक्षा, उनके संरक्षण के प्रति में जागरूकता फैलाना जो है, जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये दिवस जो है मनाया जाता है। तो आप बात को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से मई महीने का जो है इंपॉर्टेंट डे है, इसको रिवाइज कराते हैं। देखिए 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस। और 1 मई को एक गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1 मई 1960 को जो है 1960 को जो है 1 मई 1960 को जो है, मतलब गुजरात जो है महाराष्ट्र जो है अलग हुआ था। याद रखें गुजरात दिवस को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। 2 मई को जो है विश्व टूना दिवस, यानी टूना मतलब एक मछली के नाम है। 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, याद रखिएगा। 4 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई को जो है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस, याद रखिएगा। 6 मई को जो है राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। 6 मई को जो है दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 7 मई को जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को जो है विश्व थैलेमेसिया दिवस मनाया जाता है। 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 14 मई को जो है विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये मई के दूसरे माने शनिवार को जो है, दूसरे सप्ताह के में जो शनिवार आता है उसी दिन जो है, मतलब कि ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है मनाया जाता है। अगला पॉइंट ये है कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव जो है कौन बने हैं? हु इज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल के जो है नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ, मनोज कुमार अग्रवाल जो है बने हैं। याद रखिए पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो मनोज कुमार अग्रवाल, याद रखिएगा। अच्छा, मुख्य सचिव का काम क्या होता है? मुख्य सचिव का ये काम होता है कि मुख्य सचिव का प्रशासन का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो मुख्यमंत्री और सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं, याद रखिएगा। ये जो मुख्य सचिव होते हैं ये कौन होते हैं? एक आईएएस अधिकारी होते हैं, याद रखिए आईएएस अधिकारी होते हैं। ये जो है, मतलब कि इनको क्यों नियुक्त किया गया है? क्योंकि सरकार जो है, मान लीजिए कि आप लोग एक बार कहते होंगे कि बिहार का जो है मुख्यमंत्री 7वीं पास है, तो वे सरकार नहीं चला रहे हैं। एक मुख्य सचिव होते हैं, वही जो है, मतलब कि जैसे कहते हैं एक मुख्य सचिव कौन बनेंगे? तो एक आईएएस अधिकारी बनते हैं जो रिटायर हो गए हैं या अभी वर्तमान में चल रहे हैं, मतलब वही जो है मुख्य सचिव बनेंगे। और मुख्य सचिव के काम ये होता है कि मुख्यमंत्री को सलाह देना कैसे, मतलब कि राज्य को चलाया जाए, और वहाँ के सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। आप लोग समझ में आ गया हो कि मुख्य सचिव का काम क्या होता है। चलिए अब आ गया है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के बात आ गया है, तो याद रखिए। चलिए पश्चिम बंगाल का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल का आपको राजधानी पूछेगा, तो याद रखिए राजधानी जो है कोलकाता है। मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी है। याद रखिए मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल के? शुभेंदु अधिकारी है, याद रखिएगा। राज्यपाल जो है RN रवि हैं, याद रखिए राज्यपाल कौन है? तो RN रवि है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नवे जो है, शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, याद रखिएगा। हाल ही में मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का नया जो है मुख्य सचिव जो है नियुक्त किया गया है। भारत का पहला जो है एनोड मटेरियल प्लांट पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दुआरे चिकित्सा दरवाजा पर चिकित्सा देखभाल पहल शुरू करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि विधानसभा अगर पश्चिम बंगाल के पूछा जाता है 294 है, याद रखिए 294 है। लोकसभा की सीट 42 है, राज्यसभा की सीट जो है 16 है। यानी बंगलार युवा साथी योजना जो है पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। मथुरा धर्म मेला जो है पश्चिम बंगाल में जो है आयोजित किया गया है। धान चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। IPS पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए जो है
डीएसपी नियुक्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मुरीगंगा जो है, पश्चिम बंगाल में जो है मुरीगंगा नदी पर गंगा सागर हेतु आधारशिला रखी गई है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत जो है कलकत्ता में शामिल हुआ है। क्रिकेट ऋचा घोष पश्चिम बंगाल के पुलिस की डीएसपी बनी है। भारत के सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 19 मई 2026 तक कितने देशों की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री जो है मोदी 15 से 19 मई 2026 तक कितने देशों की यात्रा करेंगे। हाउ मेनी कंट्री विल प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट फ्रॉम द 15 to 19 मई 2026। ऑप्शन जो है इसमें कौन चला जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही होगा। 5 देशों में जो है मतलब नरेंद्र मोदी जो जा रहे हैं यात्रा करने। और वहाँ से जो है अभी मैंने हमारे देश में जो है अभी मोदी जी हाल ही में बोले थे कि कोई 1 साल जो है गहना नहीं खरीदे और तेल जो है हिसाब से यूज करे। उसको समाधान करने के लिए जो है नरेंद्र मोदी जो है 5 देशों में जो है अपना 5 देशों में जा रहे हैं इसका समाधान करने के लिए। पेट्रोल और गैस के इंतजार करने के गैस का उपाय करने के लिए। देखिए अब कौन कौन से देश में कितना दिन रहेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। देखिए 15 मई को जो है नरेंद्र मोदी जो है 15 मई को जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में रहेंगे। और 15 से 17 मई जो है नीदरलैंड में रहेंगे। 17 से 18 जो है स्वीडन में रहेंगे। और 18 से 19 मई को जो है नॉर्वे में रहेंगे। और 19 से 20 जो है इटली में रहेंगे। याद रखिएगा इतने देश में जो है मतलब कि मोदी जी रहेंगे। और वहाँ से पेट्रोल जो है गैस जो है भारत में जो कमी है नहीं है, कमी आने वाला है उसको जो है समाधान करने के लिए जो है नरेंद्र मोदी जो है मतलब कि 5 देशों के यात्रा पर जा रहे हैं 15 से 19 मई तक। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने 10 मई को हर साल जो है मरक्का ए हक दिवस मनाने की घोषणा की है। याद रखिएगा हाल ही में किस देश ने 10 मई को हर साल जो है मरक्का ए हक दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन ए बी जो है सही होगा ना, पाकिस्तान। देखिए मरक्का ए हक दिवस क्या है। तो जो माने भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसमें जो है पाकिस्तान खुशी मनाता है कि पाकिस्तान जीत गया। तो ये अपना दिवस उसको याद करने के लिए जो है मरक्का ए हक जो है दिवस जो है मनाने का जो है घोषणा किया है आधिकारिक रूप से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ है हर साल जो है 10 मई को मरक्का ए हक दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की है। यह दिवस 2025 में भारत के साथ जो है संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की कथित ऐतिहासिक प्रतिक्रिया की याद में मनाया जाएगा। मतलब कि वो लोग अपना याद में मनाएगा, ठीक ना, कि हम जीत गए भारत से और भारत हार गया। तो उसके पर्व में अपना जो है मरक्का ए हक दिवस जो है पाकिस्तान मनाया जा रहा है। तो ये हर 10 मई को हर साल जो है मनाएगा। अब यहाँ से पाकिस्तान का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है। मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ है। राष्ट्रपति जो है आसिफ अली जरदारी हैं। याद रखें पाकिस्तानी ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है पाकिस्तान बना है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में पाकिस्तान में प्राचीन जो है पाकिस्तान में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। हाल ही में पाकिस्तान के ऑपरेशन गजब लील हक नाम से एक बड़ा जो है सीमा पार सैन्य अभियान जो है शुरू किया है। यानी पाकिस्तान और अमेरिका ने भारत के जो लद्दाख वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर कोना पर ये जो है अमेरिका और पाकिस्तान जो है एक्सरसाइज किया है भारत के खिलाफ। तो वो ऑपरेशन के नाम का रखा है तो ऑपरेशन गजब लील हक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में WHO का रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण सबसे तेज़ी बढ़ा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा को समझौता किया है। यानी सऊदी अरब जो है मैंने रक्षा जो है समझौता किया है। यानी पाकिस्तान पर कोई भी हमला करेगा तो सऊदी अरब जाएगा और सऊदी अरब पर जो हमला करेगा तो पाकिस्तान आएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। देखिए ईरान ने तो सऊदी अरब पर हमला किया है, क्यों नहीं पाकिस्तान गया। और चाहे पाकिस्तान पर जो है मतलब कि पाकिस्तान जो है मतलब कि वहाँ के हमला किए पाकिस्तान पर, क्यों नहीं सऊदी अरब आया। ये सब जो है झूठा है। तो ये जनता के बुर्बक बनाकर कैसे भी मतलब कि वोट अपने में जीत लें। और हाल ही में विश्व का सबसे प्रदूषित देश जो है कौन है, तो पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य के री भाई
जिला में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिएगा। ये ऑप्शन बी जो है सही होगा ना, मेघालय। रिसेंटली एंड एरी सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट हैज बीन इन इनग्रेटेड इन रिवाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। तो ऑप्शन इसमें जो है आपको चला जाएगा, याद रखें मेघालय। ऑप्शन बी जो है सही होगा नहीं। रेशम के जो है उत्पादन को मतलब बढ़ावा देने के लिए और वहाँ के जो किसान भाई लोग हैं उनको मदद करने के लिए जो है ये जो है मतलब कि उद्घाटन किया गया है, मतलब कि मेघालय के द्वारा, कि वहाँ उन लोगों का जो है हेल्प किया जाए और रेशम के उत्पादन को जो है बढ़ाया जाए। रेशम के बात मेघालय की बात आएगा तो मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग है। मुख्यमंत्री जो है कोनराड संगमा है। इधर राज्यपाल जो है CH विजय शंकर है। राज्यपाल जो है मेघालय कौन है, तो CH विजय शंकर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो है भारत के मेघालय राज्य के मासिनराम गांव में होती है। याद रखिएगा। लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट जो है 60 है। अब अगला पॉइंट ये है कि भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले जो है संस्करण का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के लिए CM इंस्पायर योजना को मेघालय में शुरू की गई है। याद रखिएगा। मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं को जो है मतलब कि मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय ने स्टारलिंक के इंडिया के साथ जो है साझेदारी की है। मेघालय ने अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जे रेवती मोहित डेरे जो है बनी है। मेघालय सरकार ने कक्षा एक तक पाठ्यक्रम को खासी और गारो को अनिवार्य कर दिया है। मेघालय सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ जो है समझौता किया है। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट VVI है, इसको याद कर लीजिएगा। 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह कौन सी जो है नई योजना जो है आएगी, तो विच न्यू स्कीम विल रिप्लेस मनरेगा फ्रॉम द जुलाई 1 2026। याद रखिएगा। ये ऑप्शन बी जो है सही हुआ। मनरेगा के नाम बदल रहा है तो अब इसका नाम रख के रखा जाएगा, तो VV ग्राम जी। याद रखिए VV ग्राम जी जो है नाम रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मई 2026 में जारी ICC पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में किस देश ने अपना जो है शीर्ष स्थान पर बरकरार जो है रखा है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा ना, भारत। मई 2026 में जारी ICC पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में किस देश ने अपना जो है शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है, तो भारत जो है अपना जो है सही होगा। अब भारत की बात आ गया तो भारत के करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का जो है रैंक जो है 75वें स्थान पर है। अभी भी जो है सिंगापुर आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 99 हो गई है। अभी भी जो है सबसे मैंने ज़्यादा जो है रामसर स्थलों की संख्या किस राज्य को है, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और कितने हैं उस राज्य में डिटेल से आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का जो है 151वें स्थान पर रहा। अभी भी नॉर्वे जो है सबसे आगे है। और बताएं, देखिए जो 18वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है भारत में होगा। याद रखिए 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ, तो भारत में होगा। और 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है ये जो है ब्राज़ील में होगा। और देखिए भारत से सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सीमा जो है साझा करता है, तो ये बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करता है। अगर राज्य की बात किया जाए कि बांग्लादेश के पास जो है कौन सा राज्य जो है ज़्यादा सीमा लगाता है, तो पश्चिम बंगाल जो है ज़्यादा सीमा लगाता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, तो आपको रेड क्लिफ रेखा है। और पूर्वी पाकिस्तान किसको कहा जाता है, तो बांग्लादेश को कहा जाता है, याद रखिएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, तो डुरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सा जो है रेखा है, तो याद रखिए भारत और चीन के बीच जो रेखा है मैकमोहन रेखा है, याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि भारत का बताइए कुल टोटल लंबाई कितना है, तो याद रखिए 32,87,000
याद रखें 32,87,263 किलोमीटर। याद रखें 32,87,000 जो है 263 किलोमीटर जो है भारत का जो है रैंक है। अगर भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है दुनिया में कौवा स्थान पर है, तो याद रखिएगा 7वां स्थान पर जो है भारत जो है दुनिया में सबसे मतलब कि 7वां स्थान पर जो है दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से है। और पूछा है कि पहला स्थान पर कौन है, तो रूस है। दूसरा स्थान पर जो है कौन है, तो कनाडा है। तीसरा स्थान पर जो है अमेरिका है, याद रखिएगा। चौथा स्थान पर जो है चीन है। पांचवा स्थान पर जो है ब्राज़ील है। और छठवां स्थान पर जो है यहाँ पर अमेरिका है। और सातवां स्थान पर अपना भारत है, याद रखिएगा। और इसको अगर माने भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछेगा कि भारत के उत्तर से जो है दक्षिण की लंबाई कितना है, तो मोस्ट वीवीआई है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है 3214, याद रखें 3214 किलोमीटर है। भारत के जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम जो है भारत की लंबाई कितना है, तो याद रखें पूरब से पश्चिम जो है भारत की लंबाई कितना है, तो ये 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर जो है पूरब से पश्चिम जो है भारत की लंबाई है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले जो है सूरज जो है किस राज्य में आता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे लास्ट में किस राज्य में आता है, तो गुजरात में। याद रखिए कितने घंटे बाद, तो 2 घंटा कुछ मिनट। याद रखिएगा 2 घंटा कुछ मिनट जो है आने में लगता है। अगर पूछेगा कि भारत के पूर्वी बिंदु क्या है, तो भारत के पूर्वी बिंदु जो है यहाँ पर क्या है, तो कीबुथु है। याद रखिएगा भारत के पूर्वी बिंदु क्या है, तो याद रखिएगा भारत के पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं, कीबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत के पश्चिमी बिंदु क्या है, तो याद रखिए भारत के जो पश्चिमी बिंदु है ये इसको बोलते हैं गौरमतैया। याद रखिए गौरमोता। याद रखिए गौरमोता जो है भारत के पश्चिमी बिंदु है। और भारत के उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा कौल। याद रखिए भारत के उत्तरी बिंदु क्या बोलते हैं, इंदिरा कौल बोलते हैं। भारत के दक्षिणी बिंदु क्या बोलते हैं, तो याद रखिए भारत के दक्षिणी कौल जो है इंदिरा पॉइंट है। याद रखिए इंदिरा पॉइंट जो है भारत के दक्षिणी बिंदु को कैसे याद कीजिएगा, फोन जब मान लीजिए एक व्यक्ति है यहाँ और ये फ़ोन उठाया है, यहाँ हाथ में फ़ोन लिया है। याद रखिए यहाँ हाथ में क्या लिया है, फ़ोन लिया है और कान के पास ले जा रहा है, तो इसको उत्तरी बिंदु यानी इंदिरा कॉल कहाँ उठा रहा है, फ़ोन पर उठा रहा है। अगर मान लीजिए कि यही जो है नीचे रखेगा यानी इंदिरा पॉइंट, यानी याद रखिएगा भारत के दक्षिणी बिंदु में कौन सा जो है पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट है। अब अगला पॉइंट ये है कि दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना जो है भारत में शुरू की गई है। भारत ने 2023 में 24,700 जो है मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन जो है ऊर्जा जो है सुरक्षा जो है शुरू किया है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है 26 में भारत का जो है 13वां स्थान पर है। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। भारत में पहली बार जो है निष्क्रिय जो है इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एलिवेटेड वन जीव कॉरिडोर जो है उद्घाटन नरेंद्र मोदी किए हैं। दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान कीमतों में जीडीपी में भारत की रैंकिंग जो है 6वां स्थान पर है। भारत दुनिया का स्टील उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत दुनिया का पहला देश जो है प्रवासन के मामले में सबसे आगे हो गया है। प्रवासन मतलब कि जो देश के नागरिक जो है पैसे जो है अपने देश में भेज रहे हैं डॉलर के हिसाब से, वही उसी को बोलते हैं प्रवासन। याद रखिएगा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस बन गया है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला बायो बैटमैन उत्पादक देश बन गया है। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। 2025 में भारत की जो है बाघों की आबादी जो है 8% हो गई है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क जो है अपना भारत का है। याद रखिए चावल और दूध। चावल देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में जो है भारत सबसे नंबर 1 पर है। भारत के वैज्ञानिक ने धूप से चलने के लिए स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण का विकसित किया है। भारत का रियल सिस्टम जो यूपीआई वीज़ा के पीछे छोड़ दिया है। IMF ने दुनिया के सबसे बड़ा जो है रियल टाइम पेमेंट बना है। भारत ने अपना जो है पहला स्वदेशी एफीबीएस उभयचर ड्रोन जो है विकसित किया है, जिसका नाम जो है अवतार है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के कुछ हाल देशों में भारत की रैंकिंग जो है 116 है। और हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के भारत जो है वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। भारत जो है स्टील उत्पादन में जो है दूसरे स्थान पर है। आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि स्टील उत्पादन में जो कौन सा देश जो है पहले स्थान पर है। काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान पर हासिल किया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर जो है अंपायर रिचिका श्री बन गई है। भारत जामुन के विकास से उद्यम स्थल के रूप में उभरा है। याद रखें भारत जो है जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में जो है उभरा हुआ है। याद रखिएगा। एशिया
में सबसे एलिवेंट वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। भारत जो है 28 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी जो है से पीछे हट गया है। मेनका गुरुस्वामी जो है भारत की रैंकिंग जो है LGBTQ का राज्यसभा का सदस्य बनी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक एक्सपोर्टर बन गया है। डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट जो है वैश्विक सूची में जो है भारत शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2025 में कितने गीगावाट रिकॉर्ड जो है सौर ऊर्जा वह स्थापित की है। तो याद रखें ऑप्शन सी जो है सही होगा, 45 गीगावाट। याद रखें 45 गीगावाट जो है हासिल किया है। यह भारत जो है यह उपलब्धि जो है भारत को दुनिया के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में तीसरे स्थान पर है। भारत जो है इसके मामले में जो है तीसरे स्थान पर है। प्रमुख योगदान जो है कौन कौन सा राज्य है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ये 3 राज्य याद रखिएगा, पहले राजस्थान, इसके बाद गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मतलब कि मारकर और वहाँ से जो है आप चैनल के माध्यम से जो है PDF इसका मिल जाएगा। टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर याद रखिएगा। और अगर इसका मतलब कि तमाम परीक्षाएं देखते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन जो है भारत के जितने भी परीक्षाएं जो है मैंने फॉर्म जो है ये जो है यूट्यूब के चैनल में जो है व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसको टच कीजिएगा तो आप व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में किस प्रदेश ने 100 दिवसीय नासा मुक्त अभियान जो है शुरू किया है? तो याद रखें जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए जो है सही होगा। यानी हाल ही में किस प्रदेश ने 100 दिवसीय नासा मुक्त अभियान शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर। यानी इन विच स्टेट है द 100 डे ड्रग फ्री चैंपियन विन लॉन्चेड रिसेंटली? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो सही हुआ ना, जम्मू कश्मीर। अब यहाँ से जम्मू कश्मीर का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जो है उमार अब्दुल्ला है, उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा है, लोकसभा की सीट जो है 5 है, राज्यसभा की सीट जो 4 है, विधानसभा की सीट जो है 114 है। 100 दिवसीय सारस मेला जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है। एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जो है श्रीनगर में किया गया है। गूंज 2026 में युवा महोत्सव का जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार जो है रणजी ट्रॉफी जो है किताब जीती है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6वें संस्करण जो है मतलब आयोजन जो है गुलमर्ग में किया गया है। अब चलिए यहाँ से आप लोग का होमवर्क देते हैं, ये आप लोग जरूर मैंने कमेंट में मेंशन कीजिएगा। इसको मतलब कि अनदेखा मत कीजिएगा, जरूर इसका आंसर भेजिएगा। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि मुख्यमंत्री कौआ हैं और कितने नंबर पर बने, ये आप लोग पूरा बायोडाटा के साथ जो है मतलब कमेंट मेंशन कीजिएगा। अगला पॉइंट है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये आप लोग भी कमेंट में मेंशन कीजिए। हु है द रिसेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द वेस्ट बंगाल? याद रखिएगा। अगला आप लोग का होमवर्क ये है कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज द रिसेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का होमवर्क ये है कि हाल ही में पुडुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है? हु हैज द रिसेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर? याद रखिएगा चीफ मिनिस्टर ऑफ द पुडुचेरी। तो ये आप लोग इतना जो है कमेंट मेंशन कीजिए। अब कल का जो है करंट अफेयर रिवाइज कराते हैं। तो अब स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन जो है हस्तांतरित माने ज़मीन जो है हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा ना, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को जो है मतलब कि पश्चिम बंगाल ने जो है मतलब कि वहाँ पर बाढ़ लगाने का जो है बांग्लादेश से जितने भी घुसपैठी है उसको रोकने के लिए जो है पश्चिम बंगाल का भी जो है हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं वे जो है बाढ़ लगाने का जो है अनुमति BSF को दे दिया है। और ये जो है बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा, यानी 45 दिन के अंदर में जो है बाढ़ जो है ये लगा दिया जाएगा। और जो दलदलीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है विषैला पदार्थ और जीव जंतु जो है छोड़ दिया जाएगा, ताकि अगर कोई भी आतंकवादी उस रास्ते से गुजरना चाहते हैं तो उस रास्ते से क्या होगा कि उनकी मतलब कि काट देगा जहरीला पदार्थ, तो वहीं पर उनका मृत्यु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा ना, केरल। केरल जो है बन गया है भारत में हाल ही में भारत का पहला जो है पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। ऑप्शन ए जो है सही होगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंह पेन यानी शेरनी विशेष बल का गठन किया है? तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ है तमिलनाडु। अगला पॉइंट ये है कि बिहार के कौन सा युवा खिलाड़ी है जिसने 2026 में T20 और IPL के में छक्के मारने का नया रिकॉर्ड बनाते हुए सबसे कम गेंदों में 100 छक्के जो है कीर्तिमान छुआ है? तो ऑप्शन ए सी जो है सही हुआ है वैभव सूर्यवंशी जो है बिहार के रहने वाले युवा हैं। बहुत देखिए कितना शानदार मैच खेलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश से सरकार ने कितने नए मंत्रियों की शपथ ली है? तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ है 6। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन ए जो है आपको नागालैंड जो है सही होगा ऑप्शन ए। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। CM जो है नेफ्यू रिवो है। राज्यपाल जो है नंद किशोर यादव है। लोकसभा की सीट 1 है और राज्यसभा की सीट 1 है। विधानसभा की सीट जो है 60 है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में मोहन सिंह 78वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस खेल से माने प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो फुटबॉल। ऑप्शन बी जो है सही हुआ नहीं, फुटबॉल से उनसे संबंधित है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही हुआ ना बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही हुआ मैंने फोस्टिनो ओरो। याद रखिए फोस्टिनो ओरो जो है सही होगा। कल होमवर्क ये पूछे थे आप लोग से कि हाल ही में 22वां जो है राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन जो है कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ये जो है रिया जो है सही आंसर दी है, बहुत बढ़िया दी है। तो रिया बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जो है आकाश जो है पहले आंसर दिए हैं, कुछ उनका भी सही है, उनका भी ले लिए हैं। जो बच्चे मतलब कि कमेंट में मेंशन करते हैं उनका जो है नाम यहाँ लिया जाता है। तो देखिए 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है मतलब कि 26 का आयोजन जो है नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। अच्छा ये बहुत बढ़िया। यानी ये जो है कब से मैंने कब तक किया जाएगा? तो 22 जुलाई 7 अगस्त 2026 तक जो है चलेगा। याद रखिएगा इसमें कितने देश भाग लेंगे? तो 35 इतने जो है इम्पोर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 14वां जो है गोताखोर ने पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये जो है आपको जो है रिया जो है आंसर जो है सही बोली है, सही दी है। याद रखिएगा ये जो है 18 फीट जो है अंदर में जो है झंडा फहराया गया है पानी के अंदर। हाल ही में 14 गोताखोर की एक टीम ने अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह पर स्वराज द्वीप पूर्व में हेवल लॉ के द्वीप में पानी के अंदर जो है सबसे ऊंचा जो है मानव स्तंभ जो है का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम किस राज्य ने 29 तक बढ़ा दिया है? तो याद रखिएगा ये जो आपको आंसर जो है आंध्र प्रदेश जो है सही चला जाएगा। इसमें जो है आकाश बाबू जो है बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं। देखिए आंध्र प्रदेश का जो है आंध्र प्रदेश से सरकार ने सरकारी स्कूलों को छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम 29 तक जो है बढ़ाने का जो है निर्णय लिया है। उद्देश्य जो है इस कार्यक्रम का जो है मुख्य लक्ष्य बच्चों में कुपोषण को कम करना और उनके स्वास्थ्य में सुधार करना। लाभार्थी इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को पोषक आहार जो है के रूप में रागी जावा दिया जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि बीच में हम पूछे थे कि CDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये जो है रिया दी है आंसर। CDS का फुल फॉर्म जो होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। याद रखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है CDS का फुल फॉर्म होता है। और CDS का काम क्या होता है? तो ये भी कमेंट मेंशन कीजिए कि तीनों सेनाओं का जो है कंट्रोल करके और सामान्य बनाना, ये जो है CDS का काम होता है। अभी देखिए तीनों सेनाओं में जो है अगर नेवी चीफ ऑफ नेवी की कौन है? तो याद रखिए यानी नेवी के जो है प्रमुख कौन है? तो याद रखिए कृष्णा स्वामीनाथन। याद रखिए कृष्णा स्वामीनाथन जो है सही होगा। और चीफ ऑफ आर्मी के जो है मतलब कि आर्मी के जो है आर्मी के जो है सेना के प्रमुख कौन है? तो याद रखिए उपेंद्र द्विवेदी। कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। और ये जो है चीफ ऑफ नेवी दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिए 15 जनवरी और 14 जनवरी या 14
सॉरी 15 जनवरी को जो है चीफ ऑफ आर्मी डे मनाया जाता है, और चीफ ऑफ नेवी डे जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। चीफ ऑफ एयरफोर्स जो है मतलब कि चीफ ऑफ एयरफोर्स के जो है कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। ये जो है मतलब कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। वायुसेना दिवस को मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर। अब यहाँ से आप लोग का होमवर्क है। दिल्ली सल्तनत में एक अलग सैन्य विभाग जीवान ए अर्ज की स्थापना सबसे पहले किस शासक ने की? तो गयादीन बलबन। याद रखिए गयासुद्दीन बलबन, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है आप लोग का कि किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जो है जुड़ाव बहन के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी लोक लेखा समिति। याद रखिए लोक लेखा समिति जो है सही होगा। अगला पॉइंट ये है कि बाब अल मंडेब जल मरुमध्य लाल सागर को किस जल निकाय से जोड़ता है? तो याद रखिए अदन की खाड़ी। याद रखिए अदन की खाड़ी जो है सही होगा। अगला पॉइंट ये है कि प्रसिद्ध बानी जो है बानी ठगी पेंटिंग जिसे अक्सर भारत की मोनालिसा कहा जाता है, लघु चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? याद रखिए किशनगढ़ शैली। याद रखिए किशनगढ़ शैली जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं को निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने शक्ति जो है प्राप्त हुआ है? तो अनुच्छेद 137। इतना ही। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए वीडियो के बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम कल मिलते हैं 5 और 6 बजे के मॉर्निंग में।